सेवा समिति के संस्थापक संपत अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि नीलांचल सेवा समिति एक एनजीओ है जिसमें कोई भी व्यक्ति जुड़कर अपनी सेवाएं दे सकता है। नीलांचल सेवा समिति कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जो व्यक्ति जिस पार्टी से संबंध रखता है वो उस पार्टी का काम करे, साथ ही साथ नीलांचल सेवा समिति से जुड़कर लोगों की सेवा ही करे। एक एनजीओ है नीलांचल सेवा समिति, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी इसमें आए सेवा कार्यों से प्रभावित होके, और उनको हमारे जिला अध्यक्ष रूप कुमार चौधरी ने उनको पद मुक्त कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको तो जिस पार्टी के जो है कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का काम करें, बीजेपी के हैं, बीजेपी का करें, तो पद मुक्त करके वो गलत कर रहे हैं। एक ये, दूसरा सेवा कार्यों के लिए 18 जगह सेक्टर कार्यालय खोले हुए हैं। पिथौरा ब्लॉक में 5 कार्यालय हैं और सबका एक सेक्टर का नाम दिया गया है। प्रॉपर पिथौरा में 8 पोलिंग बूथ है, इसका एक कार्यालय है। हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, थे और जीवन भर रहेंगे। हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। अगर पद मुक्त किया जाता है तो भी पार्टी के साथ ही रहेंगे। मुझे लगता है पार्टी के कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को निशाना बना रहे हैं और हमको पद मुक्त कर रहे हैं, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी खिलाफ में न गए हैं न जाएंगे। हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। खबर जगदलपुर से है, जहां पुराना बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यावसायिक में प्रीमियम अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने के नगर निगम के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, नगर निगम जो है उसकी सामान्य सभा में 2 प्रीमियम अंग्रेजी शराब की दुकान नगर सरकार द्वारा प्रस्ताव में लाई गई हैं। बीजेपी नगर निगम के इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। धरना प्रदर्शन के साथ ही कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा ये मांग केवल भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, ये सामाजिक तरीके से हमारे शहर के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं की सुरक्षा हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ पे शराब दुकान न खोले, इसलिए विरोध किया जा रहा है। कि जो सरकार झूठे वादे करके प्रदेश में सत्ता में आई और उसकी नुमाइंदगी नगर सरकार और इस सरकार के आबकारी मिनिस्टर कवासी लखमा, निगम की महापौर सफीरा साहू और उसकी अध्यक्ष कविता साहू और पूरे एमआईसी में जो 12 लोग हैं उसमें 7 ऐसी महिलाएं हैं, परंतु ये 3 जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं जिसमें कवासी लखमा, सफीरा साहू और कविता साहू जी हैं, इनका एक नापाक गठबंधन के कारण अब ये शहर मदिलारे में परिवर्तित हो गया है। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज द्वारा पिछले 24 दिनों से छोटे बेठिया के बेचा घाट में धरना जो है वो चल रहा है। सुबह 11 बजे से 4 सूत्री मांगों को लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने चक्का जाम किया, जिससे दिन भर आवागमन ठप रहा। सर्व आदिवासी समाज द्वारा बीएसएफ कैंप नहीं लगाने, सीतरम में पर्यटन स्थल नहीं बनने, बस्तर में सभी बीएसएफ कैंप हटाने व बेचा घाट नदी में पुलिया निर्माण न करने को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। हाँ, वो तो जानबूझ के ना, जिन कारपोरेट घरानों के लिए सत्ता में बैठी है जो सरकार, वो तो तय है कि उन कारपोरेटों को, पूंजीपतियों को जंगल में लाने के उद्देश्य से चल रहा है उनका। कब तक जारी रहेगा आंदोलन? ये जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी। सरकार खुद लिख के नहीं देती कि ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, हम नहीं लागू करने वाले। ऐसे भी ग्राम सभा को पावर है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है ग्राम सभा यहाँ पे ऑलरेडी, उसके बावजूद भी ग्राम सभाओं को दरकिनार करके आज जगह जगह बीएसएफ कैंप खोल रहे हैं, दुनिया भर का खोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में 5वां अनुसूची संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे आदिवासी समाज लगभग 24-25 दिन हो गया आंदोलन कर रहा है। दुख इस बात का है, प्रशासन में, शासन में बैठे हुए लोग यहाँ तक आके आदिवासियों का मांग के बारे में एक शब्द भी नहीं। इसलिए पूरे कहूँ तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हर जगह।
और यदि इसको अनदेखा कोई भी सरकार करता है तो आने वाले समय में सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा और आदिवासियों का आंदोलन कभी नहीं खत्म हो सकता। देश दिल्ली में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा डाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आएं, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाएं। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले के विकासखंड नवागढ़ के शास हायर सेकेंडरी स्कूल नवागढ़ में आयोजित गुरु घासीदास लोक महोत्सव एवं जयंती समारोह में सम्मिलित हुए। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रायपुर के पुलिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर जिला मुख्यालय बेमेतरा के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में पहुंचे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री 2:30 बजे गुरु घासीदास बाबा लोक महोत्सव पंथी नृत्य में शामिल होने पहुंच गए। रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने बाबा कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कालीचरण को जिला मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की कोर्ट में पेश किया गया था। कालीचरण को छत्तीसगढ़ लाने की खबर जैसे आग की तरह देश और प्रदेश में फैल गई। कोर्ट परिसर में भी कई लोगों ने इकट्ठे होकर बाबा के समर्थन में नारेबाजी की। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद भाजपा कांग्रेस में राजनीति भी जमकर गर्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण की गिरफ्तारी और भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल कालीचरण की निंदा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते, इनके हृदय में गोडसे ही बसे हुए हैं। मजबूरी में महात्मा गांधी की जय बोलते हैं और कालीचरण को इसलिए उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। वे बोले कि कालीचरण का समर्थन करते हैं। और देश दिल्ली में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।